नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन का चौथा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद है कि तीनों को तीनों वीडियो सिंप्लीफिकेशन का देख चुके हैं और आज हम सिंप्लीफिकेशन का लास्ट वीडियो लेते हैं। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग मोटिवेशन आप लोग के अंदर होना चाहिए। बिना मोटिवेशन का आप कुछ नहीं कर सकते। ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। इसलिए आप लोग को भी सफर हमेशा जारी रखना है। ठीक है, अभी थकना नहीं है। जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आपको थकना नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हम देख रहे थे। सिंप्लीफिकेशन में भी वर्ड मास को हम जो है सो खत्म कर दिए। ठीक है, वर्नाकुलर बार को पिछले वीडियो में, कंपेरिजन वाला क्वेश्चन भी और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज बेसिक तौर पर हमारा सारा का सारा वीडियो है सब फार्मूला बेस होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला आप लोग को आना चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब 4, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस पे इसके बेस पे है सब क्वेश्चन बनाएंगे आज। और देखिएगा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको देखना है और उसके बाद देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देखिए। पहले इसको आने ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं तो समझिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा। ठीक है, तो इसको करने का दो तरीका है, या फिर इसको इसको गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना करके घटाइए और इसमें से भाग दीजिए, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूला पता है, ठीक है, अगर फार्मूला पता है आपको, ठीक है, जैसे कुछ फार्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये भी होता है और ये भी होता है। ठीक है, यहाँ से भी हम दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम बोल सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना, तो ये फार्मूला होता है। और इससे भी एक फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों फार्मूला होता है, समझे। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखना होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ सकता आप इस पे है क्वेश्चन देखिए, जैसे ए का मान 5 है। ठीक है, और बी का मान कितना है, 5 नहीं लीजिए, बी का मान 4 लीजिए। ठीक है, तो ए का स्क्वायर कीजिएगा, 5 4 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, और इस सवाल में आप रखिएगा ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर 4 है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 चौक 20। ठीक, 25 16 आप जब जोड़िएगा तो ये आपका 41 हो जाएगा, और इधर से 20 है, यहाँ पे 20 होगा, और यहाँ से 40 होगा। देखिए यहाँ से भी 81 आएगा, यहाँ से भी 81 आएगा। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से इसको इसको ए बोल सकते हैं। ठीक, और इसको इसको बी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में 0.24 है। ठीक है, एक तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अगर ऐसे लिखा रहे, इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम जब यहाँ पे लिखेंगे, ये फार्मूला हम बता देंगे। ठीक है, ये फार्मूला के भी यूज होगा। ठीक है, पीछे हम जो है सो दूसरा फार्मूला बताए थे आपको, ये दोनों फार्मूला से हम ये फार्मूला निकाल के बताए थे, लेकिन इसमें ये फार्मूला लगेगा नहीं। ठीक, इसमें ये वाला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब हम करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी, तो एक बार इसको जोड़ेंगे, इंटू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब गुना, और एक बार इसको घटाएंगे। ठीक है, और 0.24, जब आप इसको कीजिएगा, जब आप इसको कीजिएगा तो ये आप देख लीजिए, तो 9.6 हो जाएगा, 9.6 होगा। और जब इसको कीजिएगा तो 5.1 होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नीचे में क्या है 0.2 होगा, 24। ठीक है,
तो यहाँ से हम देखें, देखिए जब दशमलव हटाने के बाद ये आएगा ना, तो देखिए यहाँ से हटाएगा तो 10 आएगा, यहाँ से हटाएगा तो 10 आएगा, यहाँ से जब हटाएगा तो ऊपर आएगा, तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो एक स्थान के बाद है तो हम बिना दशमलव हटाए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 होगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ से जब हटाएंगे तो ऊपर 100 चल जाएगा, ठीक है, दोनों काट ही देगा एक बराबर, समझ में आया? तो देखिए यहाँ दो, एक और एक, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद हम बिना काटे मतलब हटाए हुए भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे इतना आपके पास कॉमन सेंस होना, 4 से कट जाएगा, ठीक। तो 4 गुने 51 कितना आ जाएगा? 204, ठीक। 204 ऑप्शन नंबर ए में है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और साथ में ये फार्मूला होगा आपको, ये और ये दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी कुछ फार्मूला होता है, ठीक है, जैसे एग्जाम में आप देखिएगा या ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे रहे क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक सेकंड, ठीक। अगर ऐसे रहे तब क्या होगा, और ठीक है, तब क्या होगा, ठीक। देखिए ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तब आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो हम तो जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं, देखिए इसको जैसे हम करेंगे पहले, इसको जब करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 2ab, ठीक। प्लस लिखा हुआ है, इसको ऐसे रखते हैं, प्लस जब लिखा हुआ है तो इसे कहे रखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। और यहाँ से देखिए 2ab से 2ab कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसे रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको 2ab 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब ऐसे रहे, हम जानते हैं इसका क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस है, सब में माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से माइनस है, इसमें गुना करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने के बाद गुना जब करेंगे, माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस बी स्क्वायर होगा और माइनस 2ab होगा, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक सेकंड रुकिए, पहले हम कर लेते हैं। इसका ये होता है, ठीक है, ये होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, यहाँ जब माइनस से जब गुना होगा इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 4ab बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, 4ab, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर एग्जाम में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तब क्या बोलेंगे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका मान 4ab हो जाएगा और इसका मान 2 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी फार्मूला समझ में आया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, 4ab हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सवाल आप देखिएगा, अब उम्मीद है कि समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन था, नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए क्या है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और इसको ए
और इसको बी, ठीक। यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, यही है। और इंटू ए गुने बी, क्या है, ए गुने बी है। तो अभी हम आपको बताए थे इसका क्या हो जाएगा, 4ab इंटू ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा, ठीक। इसका आंसर कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक। ये है 4, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आएगा आपको, बढ़िया से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम आसान रहते हैं, आपका फॉर्मूला आपको याद है तो बन जाएगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं वही सवाल है, ए वही सवाल है, और यहाँ से हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है, ठीक। तो इसका हम बताए थे क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2। समझ में आया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना, बस फार्मूला आपको याद आना चाहिए, ठीक है। सब फार्मूला हम लिख दिए, समझा भी दिए कैसे कौन आया, तो आपको है उम्मीद है कि पता चल रहा होगा कैसे फार्मूला आता है, ठीक है। चलिए ठीक, इसको बता दें, चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तब क्या कीजिएगा, ठीक है। तो इसको कैसे कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये ए है, ठीक है, और ये बी है, बी है, और ये क्या है, जब आप इसको देखिए, जब ऐसा सवाल दिया रहेगा, देखिए यहाँ से हमको खुद पता चल रहा है ए स्क्वायर फॉर्मेट में है, ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस बी स्क्वायर है, और ऐसा है तो मतलब इसको जब आप कीजिएगा ना 2ab के स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये 2ab हो जाएगा, ठीक। अपने हिसाब से इसको करके देखिएगा, ठीक है। पहले ये 2 लीजिएगा, फिर ये लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। उसको गुना करने के बाद तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये है, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा तो ये देखिए 3 3, ठीक है, मतलब ये दोनों भी जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं ये ए स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से माइनस में, ठीक है। देखिए यहाँ से 1.5 है ना, यहाँ से 1, इसको इसको जब कीजिएगा तो ये आपका यहाँ से बी, मतलब दोनों को जब गुना कीजिएगा तो उतना आ जाएगा, ठीक है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, ठीक है। इसको हम आप फार्मूला वैसे हम कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है ये, ठीक है। और नीचे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हम अभी तुरंत बताए थे आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। तो यहाँ से ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा, अब एक बार जोड़ के एक बार घटा दीजिए, ठीक है, बस इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ए हमको पता है कि ये है, कभी कभी काम नहीं करता है, पता नहीं, ठीक है। और बी बराबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिएगा ये भी है, ठीक है। यहाँ दशमलव में है तो ये दोनों पर 10 10 कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1/3, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, अब इसको जब कीजिएगा आप, ए प्लस बी लिखिए कितना है, 0.325 प्लस 0.175, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, जब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा,
ठीक। यहाँ से देखिए तो दशमलव उड़ा सकते हैं, दोनों कट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा, यहाँ से 5 से काटेंगे, इधर से पहले 1/3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 5 से काटेंगे तो 10/3 और प्लस 1/3 बराबर 11/3। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। ऐसे करना था। ठीक है, ये आप जो है ऑटोमेटिक कर लीजिएगा। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये ए है और ये बी है। यहाँ पे थोड़ा नहीं देख, ये बी है। ठीक है, और इसको जब कीजिएगा 2 इंटू ए बी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और नीचे जब देखिए यहाँ से ये कीजिएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से कीजिएगा तो ए माइनस में है, तो इसको हम फार्मूला बेस पे लिख के ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर 11/3 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अब जो है ना सर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक, यहाँ से ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये 2 ए गुने बी हो जाएगा। ठीक, नीचे में भी देखिएगा तो ये ए हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा और ये बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप फार्मूला होता है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इधर आके माइनस में आ जाएगा। ये भी फार्मूला होता है, लेकिन इस पे से नहीं पूछा जाता ज्यादा। ठीक है, ठीक है। ठीक, आपको है दो फार्मूला बता रहे हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, एक तो ये भी होता है और एक तो ये भी होता है। ठीक, जैसे ए क्यू और प्लस बी क्यू और ए क्यू और माइनस बी क्यू, ये दो का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, पता रहना चाहिए। ठीक है, इसका क्या होता है। ठीक है, इसका हम बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसका ये होता है। ठीक है, और इसका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला इसका है, आपको दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये दोनों फार्मूला पता होना चाहिए। इस फार्मूला पर बहुत कुछ बनता है। आप कहेगा तो हम एक तो प्रूफ भी कर देते हैं। ठीक है, किसको प्रूफ करते, चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू इधर से हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं, यहाँ इस ए को है से पहले इससे गुना करेंगे, फिर बी को बी से गुना करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये दोनों फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस फार्मूला की मदद से देखिए क्वेश्चन हम बना सकते हैं। ठीक है, ये है, ऊपर से हम लिख सकते हैं ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, और नीचे है ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक, ठीक है, अभी हम आपको फार्मूला बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू का। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 प्लस ए प्लस बी बचेगा। ठीक, अगर फार्मूला पता है तो कितना आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अभी दोनों खाली जोड़ना है। ठीक है, तो 1/, दोनों को जोड़ दीजिए, 432 प्लस 247। ठीक है, तो लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 इसमें भी, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/679। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा। अभी हम देखिए फार्मूला बेस बोले थे, क्वेश्चन बताएंगे, फार्मूला बेस क्वेश्चन बता रहे हैं, फार्मूला लिख के बता रहे हैं आपको, ये सब फार्मूला होता है, इसके अनुसार आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, और भी फार्मूला बताए थे आपको, है सारा जगह एक फार्मूला अगर चाहिए तो हमको है सो, बट ये इस पर मैसेज कीजिएगा।
हम सारा फार्मूला है आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्यू 4, ठीक है। ये सारा फार्मूला आपको हम भेज देंगे, आप बोलिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको आने से पहले आपके पास जो से एक क्वेश्चन आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको बताने से पहले, ठीक, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर क्या होता है फार्मूला, ठीक है। ठीक, इसका एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ठीक है। इसका एक फार्मूला है, मतलब ये फार्मूला है, इसके बराबर होता है, ठीक है। ए स्क्वायर ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर इतना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ए क्यू है, ये बी क्यू है, और ये क्या है, सी क्यू है, ठीक है। और ये इसको जब आप कीजिएगा तो 3abc आएगा, ठीक, ठीक है। तो इसको और देखिए, इसको जब आप कीजिएगा तो ये भी आपका है ए क्यू हो जाएगा ना, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखिएगा तो ये ए बी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, और ये सी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा है आपको कैसे कैसे लिखा हुआ, ठीक है। डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको हम मान ली है ये इतना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसका फार्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या होता है, ए क्यू, इसका इसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर से लिख देते हैं, ठीक है। बट्टा में देखिए क्या लिखा हुआ है, बट्टा में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या बचेगा, 80 70 और 50, कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ से माइनस निकल गया, ठीक है। इस ये ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ये फार्मूला होता है। ये पता रहता आपको तो ये एकदम आसानी से बन जाता, ठीक है। तो उम्मीद में है हमको कि आपको समझ में आया होगा। तो यही सब फार्मूला होता है, और यही फार्मूला बेस्ड सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम सारा फार्मूला आपको बता दें, अगर फार्मूला आपको चाहिए, ठीक है, अगर फार्मूला चाहिए तो आप हमको बोलिएगा, हम आपको भेज देंगे सारा सारा फार्मूला क्या है। और सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए, कम से कम ये पता होना चाहिए कैसे आता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखते के साथ अप्रोच लगा सकते हैं कि कैसे बनता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हम बता दें आपको, सिंप्लीफिकेशन अभी से खत्म हुआ, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो है आपको किस पे चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। तो आज से सिंप्लीफिकेशन खत्म हुआ, हम सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से कभी लाइन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन फिर से देखिएगा। तब तक इसको देखिए, और कोशिश इसको एक बार देखने से अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, दोबारा देखिए। ये सब हमने से खुद बनाए फार्मूला, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहले बार हम बता रहे हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है, तो उसको आप ध्यान रखिए, लेकिन प्रोसेस मेरा सही है, बिल्कुल ही सही है, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, जय हिंद।